अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सभी का। अल्लाह ताला मेरे सभी देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सब भी हमारे लिए बहुत सारी दुआएं किया करें। कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें आप सब हमें कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर या गांव से, अपने प्यारे से नाम के साथ। आज मैं करूँगी आप सब के साथ बहुत ही मज़ेदार दो रेसिपी शेयर। तो आप सब सोच रहे होंगे ये कौन सी सब्ज़ी है, देख के तो पहचाना ही होगा। ये है पम्पकिन और इसके खाने के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं वो तो आप सबको पता ही होगा। मेरे घर में तो हर हफ्ते बनता है ये, और बनता किस तरह है आप सब देख लीजिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पैन में डाला है वेजिटेबल ऑयल 2 टेबलस्पून। साथ ही मैंने इसमें डाला जीरा को चटकने दिया। साथ ही मैंने इसमें कलौंजी डाली जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी है। कलौंजी को भी चटकने दिया। उसके बाद डाला पम्पकिन, इसमें थोड़ा सा नमक डाला और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये जो है ना 2 मिनट में बनती है सब्ज़ी। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसको ढक दिया है गैस की फ्लेम को एकदम सिम पे रख के। अच्छा, तो यहाँ 2 मिनट के बाद अब हम देख रहे हैं इसको, तो हमारी जो ये कद्दू है ना काफ़ी अच्छी तरह से पक गई है। अगर अजवाइन पसंद है तो आप जो है आधा टीस्पून इसमें अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं जब हमने जीरा और कलौंजी डाला उस वक्त। ये जो है ना एकदम सादी बगैर मसालों के बड़ी अच्छी बनती है, मुझे तो इसी तरह से पसंद है। मैं रोटी चावल के साथ इसको बड़ा इंजॉय करती हूँ। यहाँ पे देखे हमारा पम्पकिन तो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको छोटे से एक बाउल में रख देंगे ढक के और इंजॉय करेंगे लंच या फिर डिनर में। मेरी यूट्यूब फैमिली में से कद्दू खाना किसको पसंद है कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। चाहे स्वीट पम्पकिन बनाए या फिर बॉईल करके बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, दही डाले और फिर अच्छे से मिक्स करे, रात भर रखे और नेक्स्ट डे खाए। बहुत ही ज़बरदस्त वाली चटनी। अब मैं बनाना शुरू करूँगी दूसरी रेसिपी। 3 किलो बोनलेस फ़िश ली है मैंने, आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं। धो के रखी है अच्छी तरह से पानी उतरने के बाद। अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। 3 टेबलस्पून भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आमचूर पाउडर डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डालेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून। जैसे काली मिर्च होती है ना उसी तरह से सफ़ेद मिर्चें भी होती। अच्छा, तो यहाँ पे हम चाट मसाला डालेंगे जो हमने कैच का यूज़ किया है। ये हम डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हमने डाला है सौंफ पाउडर। अच्छा, तो ये है ना भुना हुआ क्रश किया हुआ धनिया के बीज, ये हमने ना 2-3 मुट्ठी भर के डालनी है, कोई कंजूसी नहीं करनी। गरम मसाला डालेंगे 2 टीस्पून भर के। जीरा पाउडर डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। धनिया पाउडर डालेंगे जी भर के 2-3 टेबलस्पून, कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है जी। तो जायके के मुताबिक हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। और फिर अब आती है बारी लाल मिर्चों की, जो कि कश्मीरियों की पसंदीदा मिर्च होती हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। 4-5 पिंच डालेंगे हल्दी पाउडर के। और फिर इसमें वेजिटेबल ऑयल डालेंगे हम कम से कम 6 से 7 टेबलस्पून या आधा कप मान लीजिएगा। तो अब हमने जो है ना इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स तमाम मसालों के साथ। ये अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। मसालों की कोटिंग जब फ़िश के एक एक पीस पे लगती है ना तो फिर बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैरिनेशन ही सबसे बड़ी बात होती है, चाहे अपने चिकन बनाना है, मटन बनाना है, पनीर बनाना है या फिर मज़ीद कोई वेजिटेबल्स भी हम मैरिनेट कर सकते हैं ऐसे ही मसालों में। 40 to 45 सेकेंड्स के लिए हमने अच्छी तरह से फ़िश को मसालों में मिक्स कर दिया है। अब हमने क्लिंग फ्लेम से इसको अच्छी तरह से एयर टाइट करना है। आप चाहे तो किसी ढक्कन से भी इसको जो है ढक सकते हैं और फिर मैरिनेशन में रख देंगे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। ये जो पैन है ना ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे बहुत ही अच्छा रहा। इसके ना हर एक साइज़ के फ्राइंग पैन, कुकिंग पैन, कुकिंग पॉट्स वगैरह सब हैं मेरे पास। मुझे ना बड़ा ही पसंद आया। पुराने वाले तो मैंने सारे हटा दिए जो नॉन स्टिकी वो सब थे। तो मैं जो है ना पिछले 6-7 महीनों से ना बस इन्हीं में ही खाना पकाती हूँ। इनमें खाना जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। मैं जो है ना इन सब पैनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगी। आप सब ने डिस्क्रिप्शन चेक करना है और उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है ईजिली इसको बाय कर सकते हैं। आप सब बोलते भी है दीदी लिंक दे दीजिए, लेकिन लिंक मैं ऑलरेडी दे चुकी होती हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप सब ने सिर्फ डिस्क्रिप्शन चेक करना है।
अब आप सब ने जो है रेसिपी की ओर ही ध्यान देना है। तो यहाँ पे फ्राई करेंगे हम फ़िश को, जो कि मैंने तेल गरम होने के बाद गैस की फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल सिम पे, और उसके बाद ही मैंने फ़िश डाली है कढ़ाई में। जब भी हमने फ़िश को, चिकन को या मटन को इसी तरह से फ्राई करना होता है ना, तेल में डालने से पहले तो गैस की फ्लेम को ही हमने बिल्कुल सिम पे ले जाना है या मीडियम पे ले जाना है। अच्छा, तो चिकन और मटन की जो मैरिनेशन मसाले वगैरह है ना, वो सेम तो नहीं जाएंगे, तो वो ज़रा डिफरेंट होते हैं चिकन और मटन के लिए। जब भी मैं बनाती हूँ धनिया फ्राइड फ़िश, तो मैं जो है ना उसको चटपटा बनाती हूँ, कुछ चाट मसाला, आमचूर पाउडर वगैरह डाल के ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। बेबू जी तो खुशबू सूंघ के पहुंच गई किचन में, कह रही है मेरे को फ़िश दे दे आप जल्दी जल्दी। या धनिया फ्राइड फ़िश बनाई है तो उसको ना बड़ा ही पसंद है। गाइस ये बनाई है मैंने फ्राइड फिश, बहुत टेस्टी है, देखिए हम ट्राई करते हैं अभी। बेबू जी ने ही नहीं, आयदा जी ने भी फ़िश लिए हैं। आयदा जी को भी बहुत पसंद है फ्राइड धनिया फ़िश, तो वो जो है ना पकौड़ों की तरह उसको एंजॉय करती हैं। मैं है ना रोटी के साथ लेती हूँ इसको, फ़िश को, और चटनी साथ में, कोई एक आधी सब्ज़ी हो वो भी साथ में ले लेती हूँ। 2-3 किलो फ़िश थे, सारे ही फ्राई हो चुके हैं, कुछ तो खा भी लिए घर के मेंबर्स ने। साथ में बनाई है ये हरी चटनी भी, जो कि चटपटी है, बहुत मज़े की है। आप सब भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। किचन में सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आई हूँ रूम में। कुछ मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, जो 2-4 दिन से आए हुए हैं, और मैंने अभी तक जो है ना इनकी अनबॉक्सिंग तो बिल्कुल भी नहीं की है। तो यहाँ पे अब मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, अब इनकी अनबॉक्सिंग की जाए और आप सबको भी दिखा दूँगी कि मैं ऑनलाइन क्या क्या शॉपिंग की हूँ। अच्छा, ऑनलाइन ना मैं कुछ ना कुछ मंगाती ही रहती हूँ। मार्केट वगैरह घूमने का तो मुझे इतना ज़्यादा शौक़ तो है नहीं, लेकिन जब अमेज़ोन वगैरह खोलती हूँ या फ़्लिपकार्ट, तो देखूँगी कोई अच्छा सामान है, कोई अच्छी चीज़ है, मतलब जो मुझे ज़रूरत है घर में। ये नहीं कि मतलब कुछ भी फ़ालतू देखती रहूँगी, नहीं, मतलब जिसकी नीड होती है। फिर देखती हूँ कि इसमें जो है डिस्काउंट चल रहा है अभी, तो मुझे बाई करना चाहिए। इसमें मुझे 1000-2000 या 100-200 या 50-60, मतलब जो जैसा प्रोडक्ट होता है उसको उस तरह से जो है डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो उसी तरह से जो है ना फिर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ। कुछ जो पार्सल्स आते हैं उनकी मैं शूट करती हूँ और कुछ का नहीं करती हूँ। तो ये वाले हैं ना, ये मैंने स्टोरेज बैग्स मंगाए हैं, मतलब मैंने हर कलर के स्टॉल्स रखे हैं कि कभी भी किसी भी सूट के साथ या फिर ड्रेस के साथ काम आता है ना। अच्छा, उनको हैंग करती रहती हूँ ना, तो वो हैंगर से गिरते रहते हैं, फिसलते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बैग्स ऑर्डर करूँ। ये है ना स्टोरेज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बड़े ही पसंद आए। अभी तो मैंने खैर इनको इस्तेमाल किया है नहीं, लेकिन करूँगी। मैं तो ऑर्डर की हूँ 2 तरह से ये बैग, मतलब 2 किस्मों से। अभी जो है ना ये एक आया है और एक और जो है वो आने वाला है। इसमें कम से कम 6-8 पीसेज हैं। तो कुछ जो है ना मैं किचन थिंग्स मंगाई हूँ, जैसे कि किचन वॉल शो पीसेस, जिनको हम डबल टेप से चिपका सकते हैं। ये है ना मैं वुडन का टिश्यू होल्डर लाई हूँ। मेरा जो किचन में रहता था ना पुराना वाला, वो एकदम से ख़राब हो गया, वो भी मैं आप सबको बाद में ही दिखाऊंगी, इसलिए मैंने ये नया नैपकिन होल्डर ना ऑर्डर किया है। बेबू जी ने कहा एक आप जो है अनबॉक्स करो, एक मैं अनबॉक्स करती हूँ, टर्न बाय टर्न करते हैं, तो आप भी नहीं थकोगी, मैं भी नहीं थकूंगी। मैंने बोला चलो अच्छी बात है। कुछ मैं मंगाई हूँ फ्रिज मैग्नेटिव शो पीसेस, जो कि बड़े ही अच्छे हैं। ये सब तो मैं मंगाती नहीं, लेकिन मेरी जो है ना दोनों बेटियां हो गई नाराज़, कह रही थी कि ना मामा आपने हमें शॉपिंग नहीं करने दी वहाँ कश्मीर एयरपोर्ट पे। वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रिज मैग्नेटिव शो पीसेस थे, तो वो बहुत लेना चाहती थी, बहुत ज़्यादा पीसेस लेना चाहती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने तो 2-3 ही फ्रिज मैग्नेटिव शो पीसेस बच्चों को ख़रीदने दिए, ज़्यादा नहीं ख़रीदने दिया, इस वजह से कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा महंगा है। फिर दोनों ही बच्चियों को बोला नेक्स्ट टाइम जब भी आप दोनों जाओगे कश्मीर, तो आते जाते ले लेना जितना मर्ज़ी, तब मैं आप सबको जो है ना पैसे दे दूँगी, आप लोग अपने मनपसंद फ्रिज मैग्नेटिव शो पीसेस ले आना घर, और भी कुछ ख़रीदने का दिल करे वो भी ले आना। तो उनका मन दुखी ना करते हुए मैंने ना कुछ शो पीसेस मंगाए हैं, अलग अलग स्टेट्स के भी मंगाए हैं। और ये वाले वुडन के जो चॉपिंग बोर्ड शो पीसेस हैं ना, ये वॉल के हैं, और इनको भी डबल टेप से ही हम चिपकाएंगे।
हम लेडीज़ को ही या फिर लड़कियों को, बहुओं को या माँओं को ही ये शौक़ होता है कि हम जो हैं अपने घर को बड़े अच्छे तरीके से सजाएं, उसमें अच्छे अच्छे शो पीसेस लगाएं और वॉल्स को बड़ा क्लीन रखें, फ्लोर्स को क्लीन रखें, ताकि हमारा घर साफ़ सुथरा भी रहे और इन छोटे छोटे शो पीसेस से हमारा घर भी सजे। स्पेशली जो हम किचन क्वींस हैं ना, हमारे लिए तो जो किचन है बड़ा अच्छा दिखना चाहिए, साफ़ सफाई भी बड़ी अच्छी रहनी चाहिए, हर बर्तन में, हर कैबिनेट्स में, हर काउंटर पे और किचन के फ्लोर पे, और स्पेशली सिंक में भी काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी सफाई रहनी चाहिए। सिंक के लिए भी मैं स्पेशली आप सबको दिखाऊंगी कि हमारा सिंक किस तरह से साफ़ सुथरा रहेगा, चमकदार रहेगा, वो भी मैं आप सबके साथ जो है ना इसी वीडियो में शेयर करूँगी। आप सब ने वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। और फिर जो चैनल पे नए हैं, जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे भी गुजारिश है प्लीज़ हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, हमें बहुत सारा अपना प्यार दें। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये जो पर्पल कलर का लिक्विड दिख रहा है इस बोतल में, ये है ना मैं सिंक के लिए मंगाई। अब लेते हैं मेरी कुछ प्यारी सी बहनों का नाम भी, जो चाहती हैं मैं उनका नाम अपने ब्लॉग में ले लूँ, ठीक है। तो जो भी चाहते हैं कि मैं लूँ उनका नाम अपने ब्लॉग में, आप सब ने जो है ना अपने शहर, गांव का और अपने प्यारे से नाम के साथ ज़रूर मुझे कमेंट करना है और ये साथ लिखना है कि मैं उनका नाम अपने ब्लॉग में बोलूं या फिर नहीं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मेरी किसी प्यारी सी बहन ने लिखा है, दीदी आप जब कश्मीर आई थी पिछली बार तो आपने कहा था मेरा यहाँ घर बन रहा है, तो आपका घर यहाँ बना है या नहीं। तो जी मेरी प्यारी सी बहन, सबसे पहली बात मैं बोलूँ, आप जब भी कमेंट करती हैं ना, आप अपना प्यारा सा नाम भी तो लिखा करें, और कहाँ से हमें देखती हैं हमारे वीडियोज़ को, वो भी गांव या शहर का नाम भी साथ साथ लिखा करें। अच्छा, तो मेरा घर वहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है, क्या इसकी गमत सारी मोंग डालस मज आशा समझी इस कतन बनाओ घर। अल्हम्दुलिल्लाह बारामूला में तो हमारी 2-3 जगह पे ज़मीन है। वजह बता देती हूँ, साथ साथ ही मेरे हस्बैंड को जो है ना पसंद है बारामूला में रहना, वो चाहते हैं मेरा घर बारामूला में हो, जबकि बारामूला में हमने जो है ना घर का एकदम जो पूरा प्लंद है, बेड वगैरह बना के रखा हुआ है पिछले 4-5 साल से। तो अभी हम सोच नहीं पा रहे हैं उधर घर बनाने का। अच्छा, तो फिर हमने जो है ना डिग्री कॉलेज के बैक साइड में भी ज़रा ऊपर की साइड हमने ज़मीन भी ख़रीदी थी कि फिर हम सोच रहे थे वहाँ पे रहने के लिए। वहाँ पे वो जगह बच्चों को भी पसंद है, वो ज़रा ऊंचाई पे है, मतलब थोड़ी सी पहाड़ी तो नहीं बोल सकते, मतलब वो ज़रा ऊंचाई पे है, जहाँ पे डिग्री कॉलेज है ना उसके ज़रा ऊंचा है वो साइड। तो फिर चाहते थे मेरे बच्चे भी हम उधर घर बनाए। अच्छा, तो अब रही होम मिनिस्ट्री जो कि मैं हूँ, अब मेन बात है कि भाई हस्बैंड तो काम के सिलसिले में रहेंगे, उधर इधर बाहर आना जाना, मेन तो रहना है मुझे घर में। तो मेरा मन है कि मैं जो है ना श्रीनगर में बनाऊं अपना घर, वहीं पे ज़मीन ख़रीदूं और घर बनाऊं। और मेरा जो मन है ना डल लेक की तरफ है ज़मीन ख़रीदने का और वहाँ घर बनाने का, मतलब मन है, एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। खैर अल्लाह ताला बरकत करे हमारे काम में भी, हम मेहनत करते हैं अपने कामों में, अल्लाह ताला उसमें हमें बहुत सारी बरकतें दे, और मेरे सभी देखने वालों के जॉब में, कारोबार में अल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें करे, आमीन। तो जी रीज़न तो मैंने बता दिया मेरी प्यारी सी बहन कि अभी तक हमारा घर क्यों नहीं बना है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग मर्जियां हैं, तो सबसे मेन मर्ज़ी तो होम मिनिस्ट्री की ही चलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, तो मेरी प्यारी सी बहन, आपका और आपकी पूरी फैमिली का मेरे वीडियोस देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पूरी फैमिली के साथ हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। यहाँ पे बेबू जी ने तो सारा कूड़ा समेटा, जितने भी पार्सल्स हमने खोले थे तो वो सब जो है ना एक ही बक्से में रखा। बेटियां तो होती ही इतनी प्यारी है ना कि अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मा आप अकेले मत करो, हम भी आपकी हेल्प करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बेबू जी भी चल पड़ी है मेरे साथ किचन में उन चीज़ों को सजाने के लिए जो कि मैंने अपनी किचन के लिए मंगाए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप सबको दिखा दूंगी जो मैं ये किचन क्लीनर मंगाई हूँ। ये टाइल्स के लिए भी है
और सिंक के लिए भी हैं, और जो नलके वगैरह होते हैं ना उन पे जंग सफ़ेदी वगैरह कुछ जमा होता है ना, इससे हमने स्प्रे करना है। टोटल 2 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है स्प्रे करके। तो 2 मिनट में ही ये अपना सारा काम कर देता है। उसके बाद ज़रा सी हाथों की कसरत है, थोड़ा सा मांजना है सिंक को, नलके को और टाइल्स वगैरह को। फिर जो है आप सब देखिए इतना ज़्यादा क्लीन हो जाता है ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। इस तरफ जो है ना साबुन के छींटे वगैरह ये वो लगते हैं, जो कि आप सबको पता ही है। मेरे घर में तो ये सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी बर्तन होते हैं सारे ही जो है मेरी हेल्पर्स ही करती हैं। तो ये सिंक वगैरह इस तरफ मांजना करना भी ज़्यादा उन्हीं के हाथ में रहता है। तो मैं तो बोल बोल के थक जाती थी कि भाई ये साफ़ करो, बोलती हम मांजते हैं दीदी, ये साफ़ नहीं हो रहा। तो फिर मैंने खुद भी ट्राई किया उसको मांजने का, लेकिन साफ़ नहीं हुआ। जिन दिनों मैं कश्मीर में रही ना, उन 10-12 दिनों में तो ना ये टाइल, सिंक, नलका ये सब तो ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे। तो मेरा तो एक ही सलूशन था भाई कि कुछ किचन क्लीनर मंगाए और ट्राई करे इसका क्या रहता है सीन, साफ़ होता है कि नहीं। आप सबको मैं दिखा भी दूंगी अभी थोड़ी देर में कि कितना साफ़ हुआ। और मैं मंगाई हूँ फ्रिज के लिए ये स्टिकर। इसकी चौड़ाई है 60 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो ये ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। जब मैं देख रही थी ना फ्रिज के लिए स्टिकर्स, तो वहाँ पे जो है ना पहलगाम की सीनरी भी थी स्टिकर, और लद्दाख का भी था, मतलब बहुत सारे थे, फ्रूट्स के थे, जूसेस के थे। तो मैंने सोचा ये फ्रूट्स वाला ना बड़ा अच्छा रहेगा मेरे इस फ्रिज के लिए। अच्छा, तो मेरे पुरानी वीडियोस में ना कुछ कमेंट्स आए थे, दीदी आपने ये अखबार क्यों चिपकाया है फ्रिज पे? तो जी ये अखबार नहीं है, ये भी फ्रिज स्टिकर ही है। तो तब मुझे अच्छा लगा था, तभी मंगाई थी मैं ये वाला स्टिकर। अब फ़र्क देखें आप इस सिंक का, जो पहले था वो कैसा था और जो अभी है कैसा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस तो पहली दफ़ा में ही बड़ा अच्छा रहा। टाइल, सिंक, नल के सब क्लीन हो गए। अगर आप सब में से किसी को ये बाथरूम एंड किचन क्लीनर बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूँगी, वहाँ से आप ईज़िली बाय कर सकते हैं। किचन वॉल्स के लिए वुडन शो पीसेज है ना बड़े अच्छे हैं। डबल टेप इसमें चिपका के ही आई है वहाँ से। डबल टेप का जो ऊपर का कवर है ना, इसको उतार के चिपकाऊंगी ये जो गैस चूल्हा है ना इसके पीछे वाली बॉल में, बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे। जितने भी शो पीसेज मैं लाई हूँ तो वो सारे ही मैं चिपका दूंगी, फ्रिज वाले और ये किचन वॉल्स वाले। फ़िलहाल लेती हूँ कुछ बहनों का नाम। शाहिदा बहन लिखती हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, आप हमारे वीडियोस बारामूला से देखती हैं। तो जी मेरे जो मायके का टाउन है आप वहाँ से देख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी सी बहन। आपको अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हर एक खुशी से नवाजे आपकी पूरी फैमिली को, आपको आमीन। ज़ैनब हमारे वीडियोस को देखती हैं कश्मीर से। तो ज़ैनब कश्मीर तो इतना बड़ा है, कश्मीर के कौन से शहर या गांव से आप हमें देखती हैं ज़रूर लिखा करें कमेंट्स में। आप अपनी स्किन के बारे में बोल रही हैं, तो अगर आपकी स्किन पहले फेयर थी फिर डल हो गई, उसके लिए मैं जो मंथली स्किन केयर रूटीन वाला एक वीडियो लाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। वो आपकी स्किन के लिए मे भी बहुत बेहतरीन रहेगा। बाकी आपका देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। हस्बैंड तो फ्रिज से ना पुराना स्टिकर उतार कर जो है ना बड़े थक गए, कह रहे हैं चाय बनाओ जल्दी से, और मुझे जो है ना चाय पीनी है, चाय की तलब लगी है। आज वो काम से ज़रा जल्दी आए थे तो मैंने उनको लगा दिया ये फ्रिज वाले काम में। मैंने कहा मैं बाकी के जो शो पीसेस हैं उनको सेट कर दूं, और आप जो हैं ये फ्रिज वाला स्टिकर इस पे अच्छे से चिपकाएं। घर के काम जब हम छोटे बड़े हस्बैंड वाइफ सारे मिलके करते हैं ना, तो वो काम बड़े ही इजी हो जाते हैं और फिर हर काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। शाजिया लिखती हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, आप हमारी वीडियोस को देखती हैं हंदवारा से, और लिखती हैं कि आपके वीडियो देखने से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मेरी प्यारी सी बहन, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ही तो यही है ना, मेरी छोटी बड़ी प्यारी बहनों को हौसला अफजाई मिले हर एक चीज़ में, जो वो नहीं कर सकती हैं वो भी कर सकें। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे अपनी पूरी फैमिली के साथ, आमीन। बच्चे, एंजल,
Angel baby. Immune time. Why did? Mabel, आजा आजा इधर आजा इधर. कहाँ जाना है बेबू जी? ट्यूशन वाला टेस्ट है। मेरे को बैंक से जाना है, श्रीमंत जाना है। तैयार हो टेस्ट देने के लिए? नहीं. पैबल, पैबल, आजा बेटा इधर। पैबल, आजा इधर बैठ। चल बेटा। बाय मम्मा। बाय बाय पेबल। बाय चल। पेबल। बाय पेबल। बाय पेबल। एंजल, एंजल क्या देख रहे हो बच्चे? कहाँ खोई हुई हो? कुछ और? क्यों वहां जा रहे हो आप लोग? भाई, पैबल, राजा बेटा आ जाओ बाहर. राजा बेटा, बू, पिकबू. क्या हुआ बच्चों? नो बच्चे, नूरी, नो नो, गिर जाएगा ना, गिर जाएगा ना. ओके ओके ओके, बाय. मैं काम करती हूँ अब. बाय बाय. यहाँ पर देखिए जो ये नया टिश्यू बॉक्स आया है ना, इस पर मैंने डबल टेप काट कर ना छोटे छोटे पीसेस चिपका के रखे हैं. कुछ जो वॉल शो पीसेस है ना, इन पर डबल टेप नहीं लगा हुआ, इसलिए मैंने डबल टेप काट के रखा ताकि साथ ही साथ लगा दूं और आसानी हो जाए काम. शू भी हमें देखती है कोकरनाग से और लिखती है सलाम वालेकुम अस्सलाम, और जता रही हो आप नाराज़गी कि आप मेरा नाम तो अपने ब्लॉग में नहीं लेती. तो मेरी प्यारी सी शूबी बहन, कमेंट्स का तो मैं हर एक का जवाब देती हूँ. जब भी मुझे टाइम मिलता है चेक करती हूँ, तो फिर जवाब साथ ही साथ लिख देती हूँ. लेकिन हाँ, वीडियोज़ में मैं उन्हीं का नाम लेती हूँ जो खुद से कहें कि आप वीडियो में हमारा नाम लें, या किसी का कोई ऐसा सवाल होता है जिसका मैं जवाब देना ज़रूरी समझती हूँ, तो उसका जो है ना मैं ज़रूर वीडियो में नाम लेती हूँ और जवाब भी देती हूँ. आपका इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आप सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन. बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स बनाए हैं ना आयदा जी ने. वाओ. ये पहले से आउटलाइन हुए थे तो मैंने अंदर ब्लेंड करके कलर किया। हाँ। माशाल्लाह जान. आप अब आप कुछ और भी बनाओ, मैं यहाँ से काम खत्म करती हूँ. ओके. MP से आयशा बहन लिखती है सबसे पहले सलाम वालेकुम अस्सलाम. आप कहती हैं मैं आपके व्लॉग्स का बहुत इंतज़ार करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके सारे वीडियोस. तो आयशा मेरी प्यारी बहन MP से देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, और इतने सारे सपोर्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन.
ये वाला जो टिश्यू होल्डर है ना, ये भी मैंने ऑनलाइन ही बाय किया था 4 साल पहले। 4 साल से तो मेरे किचन में ये बड़ा ही अच्छा चला, लेकिन कहीं किसी से शायद गिर गया है तो साइड में ना टूट गया है और ज़रा गंदा भी हुआ है। ये जो टिश्यू होल्डर है ना, इसका पूरा केस जो है वो पीतल का है। किचन क्लीनर का स्प्रे मैं इस पर भी करूँगी, देखूँगी जो टाइल, सिंक, नलके वगैरह साफ़ करता है स्प्रे, क्या वो इस पीतल की केस को भी साफ़ कर पाएगा। अब देखें, ट्राई करना तो बनता ही है ना नए किचन क्लीनर से। नहीं बनाया अभी तक? अभी बस थोड़े शेडिंग जैसा कलर के साथ फिर बस हो जाएगा। अभी वैसे बनाया क्या, दिखाओ तो। अब हो गया। और मैंने बनाया है सेकंड फ्लोरल आर्ट। मैंने मतलब पहले आपने देखा होगा, पर मैंने दूसरा वाला भी बनाया। वाह, दिखाओ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बनाया है। I will show you how to do this. If you want to see how to do this, you can see my artwork. So I'll pick a certain page which I will like. Then I'll choose two combinations which will look very good together. I am thinking that these two will look perfect together. And let me show you. I'll open this cap and then I'll open the others. Now I'll see if this looks nice together on a blank page, and then just blend it together like this. I can see the color coming, but I don't know in which marker. That's why I test it again in this one or either this one. If it's coming in one marker and not the other, then I'll take the purple one because it's blending together only in the purple. Okay, very nice बच्चे। I'll just put it on here, and the pink one will come first, but then lately the purple one will come the second. You can see how the colors are blending perfectly together, and I love the part in which we just do our favorite color, like any random color, and just make a rainbow flower with it. Let me show you. I made one, taking every single color like a rainbow and just blending it in one flower. The last one looks better with the rainbow one, that's why I did it. Like I showed you the way how to do this, that's the way how I did all of these too. I just love the color combination. I just stuck it on a page nicely and just start doing my artwork. Enough for today, and tomorrow I'll complete it. I have to do my homework too. That's why I need to go. आपने लास्ट ईयर बनाया था ना शिनचैन को भी, हाँ, मैंने शिनचैन भी बनाया था। और पिकाचू। पिकाचू, हाँ। टाइट करो इसको, टाइट। हाँ, टाइट करते हैं। टाइट। दिखाओ, इजी वाला गांठ मार देती हूँ, है ना। जब आपको फिर से करना होगा कलर आर्ट, आपको बस ये खींचना है, ये रस्सी, है ना, ठीक है। रखो इसको अलमारी में अब। I'll show you two things from this book. One is where it's from. Two is the hardest stage. First, I'll show you the hardest stage. The hardest stage is the most last one. Like this. This is the most hardest stage. I've been trying to do this, but I couldn't. That's why I'm going to do this at the very last. The second is, I'll tell you where I got this from. I got this from Blinkit or Amazon. You just have to type in flowers coloring book for adults. I love art, and I choose the hardest stage and the lowest stage among them all. And I love art and I still do it. Now I'll do my homework. Bye.
पासवर्ड निकाल लेती हूँ। यहाँ पर वसीम साहब तो लगा हुआ है अपने काम में। बीच में उन्होंने जो है बेबू जी को भी अपना ट्यूशन वगैरह ड्रॉप किया था। जो पुराना वाला स्टिकर लगा था ना, उसको तो सारा ही रिमूव किया और जो चिपचिपा हो गया था ये पूरा डोर, उसको कोलिन लगा के उसके बाद साफ़ टॉवल से ना एकदम क्लीनिंग कर दी। और फिर जब लगा कि नहीं अब अच्छा साफ़ सुथरा है, तब जाके जो है हस्बैंड ने इस स्टिकर की कटिंग की अच्छी तरह से और उसके बाद जो है ना चिपकाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड ने छोटा सा स्पैचुला एक लिया, सिलिकॉन चम्मच। फ्रिज पर स्टिकर चिपकाने के टाइम ना एयर बबल्स बनते हैं स्टिकर के अंदर, वो निकालने के लिए। ये वाले शो पीसेस है ना मैं नए नहीं खरीदी हूँ, पुराने ही हैं। तो इन पे है ना मैंने डबल टेप चिपकाई है। ये गैस चूल्हे के पीछे के साइड रहते थे मेरे, आप सब ने तो देखा ही होगा मेरे वीडियोज़ में। तो क्लीनिंग के टाइम बार बार उठाना पड़ता था इनको, तो मैंने सोचा इस बार है ना मैं इनको चिपका ही देती हूँ ये वॉल के ऊपर। बार बार उठाने रखने नहीं पड़ेंगे और क्लीनिंग करने में भी ना आसानी होगी। अच्छा, तो ये फ्रिज पे है ना स्टिकर चिपकाने की तो वैसे कोई भी ज़रूरत नहीं थी। 1.5-2 साल पहले जब मैं इस घर में शिफ्ट हो गई थी ना, तो शिफ्टिंग के दौरान ना इस फ्रिज के सामने वाले जो डोर है ना, इसमें काफ़ी सारे डेंट्स हो गए थे। तो इस वजह से मैंने ज़रूरी समझा इसमें स्टिकर लगाना डेंट्स छुपाने के लिए। अच्छा, तो आप देखिए मेरे किचन का कुछ शो पीसेस के साथ नया वाला लुक कैसा लग रहा है। और फिर फ्रिज को भी देखे, फ्रिज भी ये नए स्टिकर के साथ कैसा लग रहा है। मैं तो कहूँगी भाई मुझे तो ये फ्रिज वाला जो स्टिकर है ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर ज़्यादा ब्राइट कलर्स भी है इसमें। जो पहले वाला स्टिकर था ना उसमें ज़रा छुपे हुए कलर थे, तो ये वाला है ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। पूरा दिन भी पार हो गया कुकिंग में और पूरा किचन फ्रिज वगैरह सजाने में, और फिर घर के मज़ीद काम जिनको मैंने शूट भी नहीं किया है। और फिर कैमरा भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस दौरान ना, जब हम घर के काम कर रहे होते हैं। तो फिर सोचते हैं कि भाई इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा कि भाई इसमें आप अपना काम निपटाए जल्दी से, कैमरा को छोड़ दे थोड़ी देर। मैं करने लगी हूँ यहाँ पे रोटियाँ रेडी। तो बच्चे जो है ना रोटी दाल सब्ज़ी या फिर नॉन वेज हो तो रोटी के साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं। चावल वो कभी कभार ही खाते हैं, जैसे मैं कोई पुलाव बनाऊंगी या फिर बिरयानी बनाऊंगी तो उसका चावल लेंगे। मोहम्मद आरिस तो ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम में ही लेगा चावल, या बिरयानी हो या फिर पुलाव हो। लेकिन दोनों बेटियां जो हैं 1-2 टाइम तो ले ही लेती हैं, बिरयानी या चावल वगैरह हो, या फिर मटन करी हो रोगन जोश टाइप या कोरमा टाइप हो तो चावल लें। बच्चे भी है ना खाने में काफ़ी ज़्यादा नखरे करते हैं। एक माँ ही होती हैं कि जो बहुत सारी पेशेंस रखती हैं हर चीज़ में। कई बार तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मैं एक दाल या एक सब्ज़ी या फिर एक नॉनवेज भी बनाई होती हूँ, उसके बाद भी फिर तीनों बच्चों में से कोई ना कोई तो बोल ही लेगा कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। फिर जो है ना मुझे नई रेसिपी सोचनी पड़ती है कि बच्चे क्या खाएंगे। तो बनाऊंगी तो सेम ही, लेकिन मसाले ज़रा ऊपर नीचे करूँगी या कम ज़्यादा करूँगी, उनको लगे कि भाई कि मम्मा ने कुछ डिफरेंट बनाया तो है। हर रेसिपी का जो है ना यही मेन राज होता है कि भाई मसाले जो है ऊपर नीचे कम ज़्यादा करके जो है अलग अलग रेसिपीज़ बनती हैं, या कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके नॉनवेज में अलग सी रेसिपी बनती है। देखिए कई रेसिपी जिनमें शिमला मिर्च काफ़ी अच्छा रोल निभाती है टेस्ट में और फ्लेवर्स वगैरह में। तो इसी तरह से जो है ना हर एक रेसिपी में अपना जो है अलग अलग एक राज होता है। और ये सब कर ही कौन सकती है, एक माँ या एक बहन कर सकती है। घर में 3-4 सब्जियां होने के बावजूद भी 5वीं भी बनानी पड़ेगी तो बना लेगी शौक से। छोटी सिस्टर का कॉल भी आया था रोटी बनाने के दौरान, मैं उनसे बात भी कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ। जो तैमूर की मामा हैं वो आजकल वो ज़रा मुश्किलात में चल रही हैं। देखिए मुश्किलात वही नहीं होती कि खाना नहीं है, पहनना नहीं है, पैसे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब है उसके पास। लेकिन जो लोग उसके साथ ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों में रहम डाल दे और नरमी डाल दे, वही सब के लिए बेहतर होगा, आमीन। इस दुनिया में अगर कोई इंसान किसी के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा है, परेशान कर रहा है, किसी को मेंटली बहुत स्ट्रेस कर रहा है, जिस पर जुल्म हो रहे हैं वो सब्र कर रहा है,
तो जो जुल्म करने वाला है अल्लाह ताला ने खुद कहा है मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, बस मैं सब्र वालों के साथ। और ये चीज़ें मैंने खुद भी आजमाई हैं। हेल्प मी, फायर ट्रक, हेल्प मी। ऑलराइट, बाय। अब हम खाते हैं खाना, डिनर करते हैं। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। कोई बहन मुझे पूछ रही थी कि दीदी आप कौन से सप्लीमेंट्स लेती हैं, तो जी यहाँ पे मैं आप सबके साथ तो शेयर कर रही हूँ। कोशिश करूँगी इसका लिंक अगर हुआ ना मैं दे दूँगी। अच्छा, तो ये है ना, नेल्स के लिए है, स्किन के लिए है और हेयर्स के लिए है ये वाला मल्टी विटामिन्स। अच्छा, तो ये तो रिवाइटल विमेंस के लिए हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए हैं। तो ये रिवाइटल भी मैं लेती हूँ। और ये है ना, एक दिन में मैं सारी दवाइयाँ नहीं लेती। तो मैं जो है ना इनको जैसे एक दिन मल्टी विटामिन्स नेल स्किन हेयर के लिए लिया और फिर लूँगी नेक्स्ट डे मल्टी विटामिन जो बोन्स और इम्यूनिटी वगैरह के लिए है, ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ। थर्ड डे पे ना रिवाइटल लेती हूँ जो कि बोन्स के लिए बड़ा अच्छा है। मल्टी विटामिन्स के साथ साथ मैं लेती हूँ वीकली ये विटामिन D3 की गोली, जो कि लेना बहुत ज़रूरी है जब हमें धूप नहीं मिलती है या फिर हम धूप नहीं सेक पाते हैं, बहुत तेज़ धूप होती है। तो हमें वीकली ना ये ज़रूर लेना चाहिए, कम से कम 3 महीने। जिनको विटामिन D3 की बहुत ज़्यादा कमी है ना, उनको तो लेना ही लेना चाहिए वीकली, कम से कम 3 महीने के लिए तो लेना ही लेना चाहिए। मैंने ये सारे विटामिन्स ले लेती हूँ, हर मतलब रोज़ लेती हूँ। जैसे मैं 3 तरह का लेती हूँ, स्किन नेल्स हेयर के लिए लेती हूँ, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए लेती हूँ, या फिर इम्यूनिटी के लिए लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना फिर मैं मतलब एक ही दिन में तीनों गोली नहीं लूँगी। फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज एक किस्म ली, कल दूसरी किस्म, फिर थर्ड डे पे तीसरी किस्म। तो इसी तरह से मैं रिपीट करती जा रही हूँ पूरा वीक। और जिस दिन में मुझे विटामिन D3 की गोली लेनी होती है ना, उस दिन मैं बाकी मल्टी विटामिन्स नहीं लेती कोई भी, सिर्फ़ और सिर्फ विटामिन D3 ही लेती हूँ। अभी देखिए छोटी छोटी लड़कियों को या फिर लड़कों को ना बड़ी कमी रहती है विटामिन्स की, मल्टी विटामिन्स की या विटामिन D3 की। तो सबसे पहले तो हमें टेस्ट कराना चाहिए। जब विटामिन D3 की कमी लगे तो वीकली एक एक गोली तो ज़रूर लेनी चाहिए। कई बार तो किसी को बहुत ज़्यादा विटामिन D3 की कमी होती है तो उसको तो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं फिर वीकली, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमारे बॉडी में या फिर स्किन में जो स्किन या मांस होता है तो उसमें ज़्यादा पेन होता है, या फिर एक बार बैठ जाएं फिर उठने का दिल नहीं कर रहा है, कि ऐसे लग रहा है बहुत सारी थकान होती है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर जो है हिम्मत नहीं रहती। तो उसमें डेफ़िनेटली जो है ना विटामिन D3 की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, तो फिर उसको तो ज़रूर से लेना चाहिए विटामिन D3। मेरी तो ये सजेशन है। स्पेशली मदर उसको तो लेना चाहिए जिन्होंने 1 या 2 या 3 बच्चों को जन्म दिया है, या जिन्होंने 4-5 बच्चों को जन्म दिया है, अपना फीड करवाया है या अभी करवा रही हैं, तो उनको तो ज़रूरी ही लेना चाहिए मल्टी विटामिन्स, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जो एक माँ होती है उसको तो घर के भी 10 काम होते हैं, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, उनका चाय नाश्ता, बच्चों के टिफ़िन्स वगैरह सुबह जल्दी उठ के पैक करना, सबका चाय नाश्ता रेडी करना बहुत जल्दी जल्दी सुबह उठ के। अच्छा, तो प्रिंसेस को भी लेना चाहिए मल्टी विटामिन्स। अभी से वो अपने बोन्स को, स्किन को, हेयर को स्ट्रांग रखेंगे ना, कल को जब भी आप नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, फिर चाहे बेबी बॉर्न हो या फीड करवाना हो बेबी को, तो आपके जिस्म में ना ज़रा कमज़ोरियाँ बहुत कम आएंगी। तब भी आपने जो है मल्टी विटामिन्स लेने हैं, अपना ख्याल रखना है अभी भी और तब भी, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात 6 से 7 घंटे या 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। और फिर जब हमारी नींद पूरी हो जाती है ना, तो बहुत ही फ्रेश फील होता है। जब हम सुबह उठते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें जब आप करेंगे ना, अच्छी नींद लेंगे, कम से कम 7 से 8 घंटे की, मल्टी विटामिन्स लेंगे और अपना खाना ज़रा ठीक करेंगे। खाने में फ्राइड चीज़ें जो, जैसे हम हर एक सब्ज़ी को फ्राई करते हैं,
तो वो ज़रा फ्राई करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, और फिर लाल मिर्च पाउडर ज़रा कम कर देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा सेहत के लिए। हमारी जो बॉडी है वो बहुत बेहतरीन रहेगी, हमारा लिवर किडनी वगैरह बड़ा अच्छा काम करेंगे, और उस पर जो लिवर है ना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। जब हम मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते, तेल बहुत ज़्यादा खाते तो हमारा लिवर जो है ना स्ट्रेस में चला जाता है। फैटी लिवर वालों को तो बिल्कुल ही तेल बहुत कम खाना चाहिए, बहुत कम। तो जितना हो सके अगर वो मतलब पानी के ऊपर बॉईल की हुई सब्जियां खाएं तो बहुत बढ़िया रहता है। खैर डिनर वगैरह तो हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब ने तो देख ही लिया। सारे बर्तन वगैरह भी मैंने धोए हैं, अच्छी तरह से समेट लिए हैं यहाँ पर। ये है ना मेरी रोज़ की रूटीन है। इसी तरह से हम हर रोज़ करते हैं। 8:30 तक डिनर ख़त्म करते हैं, उसके बाद में इसी तरह से लगभग 9 बजे तक अपना सारा किचन वगैरह समेटती हूँ। सैटरडे संडे ज़रा लेट हो जाता है खाने में, मतलब हम 9 बजे शुरू करते हैं सैटरडे संडे खाना खाना, क्योंकि बच्चों को जो है ना ये 2 दिन छुट्टी रहती है स्कूल की, इस वजह से। फिर जो है ना 9:30 तक मैं इसी तरह से किचन वगैरह अपना सारा क्लीन करती हूँ हर रोज़। यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे मैंने जो है ना इस ड्रेस के नीचे ब्लैक कलर की खुली खुली सी पजामी डाली है। गर्मी इतनी ज़्यादा है, टाइट पजामी पहनने का मेरा कोई भी आज मन नहीं था, गर्मी बहुत हो रही है इस वजह से। तो मेरे पास खुली पजामी का कोई ऐसा सेम कलर नहीं था जो मैं इसके साथ पहन सकती, तो जो थे सेम कलर्स में तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट। अच्छा, तो ये जो मैं ड्रेस पहनी हूँ ना ये मैं आज सेकंड टाइम पहनी हूँ। फर्स्ट टाइम मैं पहनी थी कश्मीर में, सेकंड टाइम आज घर पे पहनी हूँ। तो जब लास्ट टाइम मैं मामा के साथ गई थी ना मॉल, तो ये ना मामा ने मुझे ख़रीद के दिया था, उसको बहुत अच्छा लगा था। फिर मामा ने बोला कि आप जो है ना ये ड्रेस ले लो बेटा, आप पे बड़ा अच्छा लगेगा, इसमें कलर्स भी अच्छे हैं। तो मैंने कहा ठीक है फिर दिला दे, तो मामा ने दिया था। जितने भी सूट मैंने कश्मीर में पहने थे ना इस बार, सारे ही मैं आसाम से लेके आई थी। 5 साल पहले मैं और मेरी पूरी फैमिली हम लोग गए थे आसाम घूमने के लिए बच्चों के समर वेकेशंस में, तो वो सारा कपड़ा है ना मैं वहीं से ले आई थी। तो तब से लेके अभी तक इन 4-5 सालों में ना सिलाने का मौका नहीं मिल रहा था। इस बार मिला तो सिला दिया, लेकिन टेलर ने उनको ना बड़ा टाइट फाइट सा सिल दिया। अब टाइम मिलता तो मैं लेके जाती वापस उनको लूज़ करवाने के लिए। टाइम मिलता है तो ले जाऊंगी ज़रूर। यहाँ पर मेरा तो सारा ही किचन का काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ सोने के लिए। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।